आपको जितने दूर तक के मकान नजर आ रहे हैं, इन सब पे खतरा बना हुआ है। बताया जा रहा है कि यूपी इरिगेशन वाले कहते हैं कि सारी की सारी जमीन हमारी है। अगर एक्शन हो जाता है तो कितने लोग बेघर हो जाएंगे? हजारों की संख्या। आप यहाँ से लेकर चौराहे से लेकर लोहिया पुल तक चले जाओ, पब्लिक पड़ी है। हजारों घर चले जाएंगे। हाँ जी, हजारों घर। 57 साल की उम्र मेरी भी आई, आज तक हमें भी नहीं पता कि ये यूपी गवर्नमेंट की जमीन है। मेरा नाम हरिओम दास है और मेरे पास यहाँ के 90 साल पुराने डॉक्यूमेंट हैं। तो लाखों लाखों रुपए लगा रखा है। बहुत से तो बेचारे अपने सारा कुछ देख भाग कर दिया, सारे लगा रखा है। एक साथ इतने मकान अगर तोड़ दिए जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में डिमोलिशन की इससे बड़ी कार्रवाई पहले कभी हुई होगी। दोस्तों, इस वक्त मैं अलीगांव में हूँ। मैंने अलीगांव की एक दूसरी खबर आपको दिखाई, किस तरह औरतें वहां धरने पे बैठी हुई हैं, जिनके मकानों को सील कर दिया गया है। वो ठंडक में परेशान है, वो जाए तो कहाँ जाए, तो धरने पे बैठी हुई है इस उम्मीद में शायद सरकार सुन ले, उनके मकान बच जाए, उनकी सीलिंग खत्म हो जाए, उनके घर न टूटे। लेकिन ये खतरा ये भी बना हुआ है कि मैं अभी जहाँ पे हूँ, मेरे लेफ्ट साइड में इधर वाले हिस्से में और मेरे इधर वाले हिस्से में आपको जितने दूर तक के मकान नजर आ रहे हैं, इन सब पे खतरा बना हुआ है। बताया जा रहा है कि यूपी इरिगेशन वाले कहते हैं कि सारी की सारी जमीन हमारी है। यानी कि इधर वाला हिस्सा भी पूरा जितना आप देख रहे हैं और इधर वाला हिस्सा भी पूरा आप जितना देख रहे हैं, वो सब पे डिमोलिशन का खतरा बना हुआ है। अगर वहां कहीं में यहाँ पे डिमोलिशन की कार्रवाई हो जाती है तो शायद दिल्ली में इससे बड़ी डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं होगी। एक साथ इतने मकान, अगर आप सामने देखिए कितनी बेहतरीन एक बिल्डिंग दिखाई दे, दवा की दुकान दिख रही है, बोर्ड लगा हुआ है, इससे आगे बहुत सारे मकान हैं। यानी कि एक साथ इतने मकान अगर तोड़ दिए जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में डिमोलिशन की इससे बड़ी कार्रवाई पहले कभी हुई होगी। आपको ये डर लगा रहता है कि आप लोगों का घर टूटेगा? लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? भाई कभी आ सकते हैं, यूपी गवर्नमेंट जमीन है। क्यों आ जाएंगे? किसकी जमीन है ये? यूपी गवर्नमेंट की। यूपी की सही में है या आप लोगों ने खरीदी है? हमने किराएदार आदमी, हमने देखी नहीं, हमने देखे हैं, कितने दिन से रह रहे हैं, कैसे डराते हैं यूपी आप गवर्नमेंट। कितने दिन से रहते हैं यहाँ? ये यहाँ 26 साल हो गए। जी 26 साल से आप है? हाँ जी। तब कभी टेंशन नहीं हुई? नहीं। अब टेंशन होती है? टेंशन होती है। तो जो मकान मालिक है आपको वो क्या बोलते हैं? कहाँ जाएंगे? वो कहते हैं कि हाँ यूपी वालों का है। कहते हैं यूपी गवर्नमेंट में बैठे हैं। नहीं, ये भी मान लीजिए ये वाली जगह यही मकान है, इसमें आदमी निशान लगा रखी है। निशान लगा हुआ है? हाँ। यूपी वालों ने निशान लगा रखा है। वो कहते हैं कभी ना कभी तोड़ेंगे इसको। सील कर देंगे, तोड़ेंगे, जला देंगे। ये डर बना रहता है। नहीं प्लीज। मैं गुड्डू चौहान। गुड्डू चौहान जी, सर आप कब से रहते हैं इस इलाके में? मुझे लगभग 25 साल हो गए। तो आपके पीछे जो मैं मकान देख रहा हूँ, चाहे वो इधर वाला हो चाहे इधर वाला हो, क्या इन सबों में टेंशन बनी रहती टूटने की? जो पहले से यहाँ सुनते होते हैं कि खतरा है, यूपी गवर्नमेंट में है। बार बार ये बात आती रहती है। हाँ, हाँ। तो ये सब के लोग तो, ये सब जितने भी दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, सब दिल्ली के वोटर हैं ये लोग? ये हाँ 90% दिल्ली की। वोट सबका दिल्ली का है? दिल्ली का। डॉक्यूमेंट भी सबके पास दिल्ली का होगा। हाँ। लेकिन जमीन कहा जा रहा है कि ये यूपी की है। तो आप लोग के मालूमात के हिसाब से क्या है, क्या वाकई में जमीन यूपी की है या यूपी की तरफ से कुछ हेरफेर हो रहा है? अब जिस हिसाब से यहाँ से जैसे ये बताते हैं लोग बाग, और यहाँ से कई बार नोटिस भी आए कृषि विभाग का, जो यूपी गवर्नमेंट का, उनकी जगह बताते हैं। अच्छा, इसको खाली करने की नोटिस बीच बीच में आती रहती है? हाँ, इसमें 2 बार आ चुका है। नहीं, देखिए ये खतरा हमेशा बना रहता है। ये बता रहे हैं कि यूपी की जमीन है, बहुत सारे लोग ये मानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है, मैंने खरीदा है, यूपी वालों की नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि नहीं, ये जमीन यूपी गवर्नमेंट की है, यूपी इरिगेशन वालों की है। इसी वजह से ये खतरा बना रहता है कि कभी जब वो लोग ज़ाब्ता एक्शन की शुरुआत कर दी तो इस पूरे इलाके पे खतरा बना हुआ है। और जितना आप दूर तक यहाँ देख रहे हैं, सबको पहले या तो सील कर दिया जाएगा, उसके बाद डिमोलिशन किया जाएगा, या फिर डायरेक्ट डिमोलिशन ही कर दिया जाएगा। क्या आप भी असली चमड़ों के जूते, चप्पल और बूट्स पहनने के शौकीन हैं? तो अबुल फजल एनक्लेव रमजानी मस्जिद के पास की इस दुकान में आइए और बहुत कम कीमत पर लेदर के शानदार जूते और चप्पल खरीदिए। एक बार जरूर आएं। आप 1980 से यहाँ पे रहते हैं? मेरे बाप तो उससे पहले हैं, इनके दिन और के घर के बराबर में घर है हमारा, और यहाँ पे चाय की दुकान थी पहले। अब जो है सन 19 से मैं परचून की दुकान कर रहा हूँ। 1980 में मैंने फैक्ट्री में ज्वाइन किया था, वहां से छुट्टी होगी फिर ये दुकान खोली है, और जब से अब तक काम है।
तो इतने सालों में कभी किसी ने नहीं कहा कि ये जमीन यूपी की, आप कह रहे हैं? नहीं, वैसे तो बोलते हैं, वो लिख के तो कई बार ले गए, अब ये सारी यूपी की है। लेकिन अब जब वो मस्जिद पर उन्होंने अड़चन लगा दी तो अब हमें खतरा कि भाई हमारी तोड़ देंगे। तो आपके हिसाब से इधर जिन घरों में खतरा है वो कितने घर होंगे ऐसे? हम देखो 250-300 घर से तो ऊपर ही है, तो लाखों लाखों रुपए लगा रखा है। बहुत से तो बेचारे अपने सारा कुछ बेच बाग कर दिया, सारे लगा रखा है, सारे महंगे घर भी है, करोड़ करोड़ रुपए लग रहे हैं इस लाइन में, आगे जाओगे तो आप। उनको भी खतरा है। हाँ जी, सबको खतरा है, यहाँ से लोहिया पुल तक। तो सर क्या करेंगे आप, प्लान क्या चल रहा है फिर आप लोगों का? अब प्लानिंग क्या, अब तो राम भरोसे पे है, सरकार के ऊपर है, जैसे करेगी करेगी सरकार। कोर्ट वगैरह जाने का कोई इरादा ऐसा कुछ नहीं? नहीं, कोर्ट वगैरह जब भागदौड़ कर रहे हैं सब, जनता जैसी भी है, अब इतना पैसे वाले तो सब सारे हैं नहीं ना, बस जिस पर जैसा है वैसे हिसाब से भागदौड़ कर रहा है। अब सारा जो है दिल्ली के तो बिल दे रहे हैं, बिजली का, दिल्ली का ही पानी का बिल है, और दिल्ली का ही सारे राशन कार्ड, सब कुछ दिल्ली का व्यवस्था है। सरकारी सत्ता बिहार में सारा दिल्ली में है, तो बताओ यूपी गवर्नमेंट तो कहाँ, अगर है तो हम पुछते पे हैं। पहले भी ये बात बोल चुका हूँ, इनके सारे डॉक्यूमेंट दिल्ली के हैं। इन्होंने जिस इलेक्शन कार्ड से वोट दिया है उससे इन्होंने काउंसलर बनाया, उससे उन्होंने दिल्ली का एमएलए बनाया, उससे उन्होंने यहाँ का एमपी भी बनाया, और अब कहा जा रहा है कि नहीं, इनके वो डॉक्यूमेंट भले ही वैध हो, इनकी जगह वैध नहीं है, ये कहा जा रहा है ना। डॉक्यूमेंट इनके वैध है। ये कितनी बेतुकी सी बात है कि इनके जो वोटर आईडी कार्ड है वो वैध है, इनसे जो लोग चुन लिए गए वो सब के सब वैध है, लेकिन जहाँ पे ये रहते हैं वो जगह अवैध हो गई। ये बताइए मुझे कि आपके हिसाब से बहुत सारे बुजुर्ग होंगे जो बहुत पुराने होंगे, आधे तो मर भी गए, अब उनको बताओ कहाँ से लाए, जो बुजुर्ग है मर गए, अब वो जिंदे कहाँ से होंगे। अब उनके बच्चे हैं, बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं, कागज उनके बुजुर्गों के नाम है। अच्छा, नेता लोगों को आप लोग जिताते हैं, काउंसलर हो, एमएलए हो, एमपी हो, नेता लोग कुछ मदद करने के लिए आया? नेता लोग कहेंगे, नेता लोग तो कहते हैं एक ही हलेगी नहीं, हलेगी नहीं, सील लग जाएगी। नेता लोग से हम बोलते हैं, हमने अमानतुल्लाह से एक बार कहा, भाई साहब कैसे करवा रहे हो, कहा मैं बैठा हूँ, एक ईंट नहीं हलेगी, हलेगी तो नहीं पर हाँ सील लग जाएगी। मान लीजिए अगर ईंट उसमें से हटे नहीं और आपके मेन गेट पे ही सील हो जाए तो उस घर का क्या फायदा? तो फायदे क्या उस बात का? तो कोई निकालो ना इस बात का। एमपी साहब भी नहीं आए तो ऐसे कौन नेता आएगा सर, ना कोई फोन उठाते हैं, खुद नहीं उठाता कोई। कौन उठाएगा फोन? अरे जब आते नेता लोग, जब वो मस्जिद पे जो सील लगा रहे थे बाहर, कोई आया? कोई भी नहीं आया। ये बच्चे भागदौड़ क्या करेंगे बेचारे, ये बिल्डोजर के सामने लेट जाएंगे, ये 1000 आदमी फोर्स आई, क्या करेंगे बेचारे बच्चे, ये औरतें क्या करेंगी? वो कब से रहती है यहाँ? 18 साल हो गए रहते रहते। कभी लगा था कि ये जगह इलीगल होगी? नहीं, खरीदा था हमने, तो खरीद के बनाया, अपना जमीन खरीद घर बनाया है। तो आप कौन आगे बोला कि आपका नहीं है ये? किसने बोला आपसे? अरे जो आता है वही बोलता है। कोई नोटिस भी लगा दिया? नोटिस भी लगा दिया? नहीं, पहले नंबर लगा के गए थे, बहुत नंबर लगाया? 2 साल पहले। 2 साल पहले? 2 साल पहले। क्या कह रहे हैं कि यूपी की जमीन है? नहीं, यही नहीं बोला, वो नंबर लगा के चले गए थे। क्या नंबर क्या बोला कि तोड़ूंगा? नहीं तोड़ने जब नहीं बोला था, मगर अब सुनवाई में आ रही है कि तोड़ेंगे। कुछ लोगों के साथ बड़ा कंफ्यूजन है, वो बहुत कंफ्यूज है, उनका घर बचेगा कि नहीं बचेगा। अब चूंकि जब इधर अगर डिमोलिशन की कार्रवाई होगी, सीलिंग तो हो चुका है, अगर डिमोलिशन की कार्रवाई होगी तो जो लोग इधर रहते हैं, जैसे ये बता रहे हैं कि ये 1980 से रहते हैं, 80 का मतलब ये हो गया कि ये 45-46 सालों से रहते हैं, इनके अब्बा दादा भी रहते थे, तो तब ये इलीगल नहीं था। अब ये पता नहीं कैसे ये जमीन इनकी नहीं रही, ये अब किसी और की हो गई है। ताज्जुब की बात यह है कि रोजाना ये खौफ के साये में जी रहे हैं, भले ही अभी ये अपने घरों में रह रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, लेकिन टेंशन में रह रहे हैं। इनको रोजाना ये टेंशन रहती है कि पता नहीं कौन नोटिस लेके आ जाएगा, कब हमारा घर गिराने के लिए आ जाएगा, कब हमारा घर सील हो जाएगा। टेंशन और हो गई है, शुगर में है, बीपी में है, इन 3-4 महीनों में ऐसी हालत हो रही है, खाना भी मैं होटल से खा रहा हूँ, आधे टाइम खाता हूँ, आधे टाइम नहीं खाता। नाम हरिओम दास है, और मेरे पास यहाँ के 90 साल पुराने डॉक्यूमेंट हैं। 90 साल पुराने? हाँ जी, 90 साल। आप चाहो तो अब क्या बताया जा रहा है? अब बता रहे हैं कि अब ये लीगल है, इलीगल है। किसकी जमीन हो गई अब ये? पहले तो आपकी थी। पहले तो आपकी, हमारी थी, अब गवर्नमेंट कह रही है हमारी है। दिल्ली गवर्नमेंट कहती है या यूपी गवर्नमेंट? यूपी गवर्नमेंट कह रही है, दिल्ली गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व कर रखा है इसमें कि ये हमारी जमीन। अब बताओ, हमारा 90 साल पर रिकॉर्ड आप देखना चाहते हो, दिखा भी सकता हूँ आपको। मुझे आप ये बताइए, इतने सालों से आप रह रहे हैं, कभी कभी ये टेंशन होती थी क्या कि नहीं यार मैं थोड़ा गलत जगह पे हूँ, या आपको लगता था नहीं मैं बिल्कुल सही जगह पे हूँ, ये हमारी ही जमीन है?
नहीं देखो, अब अब मेरी 40 ईयर्स की उम्र हो रही है, मुझे कभी ऐसा डाउट नहीं हुआ कि 90 साल से तो हमारे दादा पिताजी, अब चौथी पीढ़ी हम है, तो हमें कभी डाउट नहीं हुआ। अब कुछ सालों से, 10-20 सालों से लग रहा है कि भैंसा लग रहा है। अब बताओ कहाँ पे जाएंगे अब। अच्छा, आपकी मालूमात, चूंकि पुराने आदमी हैं आप, हाँ। हम ये मालूम करें कितने मकानों पे खतरा है? खतरा तो ये कम से कम भी ये मतलब काफी औसतन जितने मैं लाइन देख रहा हूँ सब पे खतरा है ये? सब पे खतरा है। ये पूरे जो इतने अच्छे घर बने हुए हैं सब पे? सारे सब बने हुए हैं वहां तक, सब यहाँ पे खतरा ही खतरा है। इतनी बेहतरीन ऊंची बिल्डिंग बनी है, सब पे खतरा है? सब पे खतरा है। खाना तक नहीं बन रहा है लोगों के यहाँ पे। लोग टेंशन में रहते हैं। लोग टेंशन में खाना तक नहीं बना पा रहे हैं वो अपना। तो डर लगा रहता है, डर लगा रहता है कब डिवोशन हो जाए, कब डिवोर्स हो जाए, कहाँ जाएंगे। कुछ व्यवस्था हो। बहुत दिक्कत में है, मतलब कि एक और है पीर मोहल्ला, वहाँ पे तो खाना नहीं बन रहा है महीनों से। बड़ी टेंशन है, बहुत प्रॉब्लम, कहाँ जाए क्या करें। सर अपना नाम बताएं आप। लेखराज सिंह। ये बताइए कब से रह रहे हैं इस इलाके में आप? यहाँ जन्म से रह रहे हैं, नौकरी करते करते रिटायर हो गए। अब ये डर क्यों लगने लगा कि यार ये टूट सकता है, सील हो सकता है? सिंचाई विभाग कहीं जब वो है कि जमीन ही तो, जब यहाँ लोगों की आबादी हो गई, बढ़ते चले गए, पहले से ये कहाँ है जो अब आके यहाँ गरीब आदमी ने परेशान कर रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से अगर तुमको लगता है कि यूपी वालों का है, तुमने हमें पहले ही क्यों नहीं रोक दिया, अब क्यों परेशान कर रहे हो? भाई यूपी वाले की ही तो पहले रोकते, क्यों इतना डेवलप होने दिया। और जब हमें सरकार, दिल्ली सरकार बिजली दे रही, पानी दे रही, पूरी सुविधा दे रही, तो यूपी सरकार कहीं जब वोट हम दिल्ली में डाल ले। आप पूछते नहीं अधिकारियों से, यार हमारा वोट तो उधर है, मेरे सब कुछ दिल्ली के बने हुए, यूपी कहाँ से बीच में आ गया? जो भी आईडी है सब दिल्ली की बनी हुई है, यूपी कहाँ से आ गई। अच्छा, आपके मालूमात के हिसाब से अगर एक्शन हो जाता है तो कितने लोग बेघर हो जाएंगे? हजारों की आप यहाँ से लेकर चौराहे से लेकर लोहिया पुल तक चले जाओ, पब्लिक पड़ी, हजारों घर चले जाएंगे। हाँ जी, हजारों घर। अच्छा, इनमें बहुत सारे घर तो बहुत महंगे बने हुए हैं। बहुत महंगे बने हुए हैं, गरीब आदमी ने कैसे कैसे बनाए। तो कुछ प्लानिंग नहीं हो रही है कोर्ट में जाने की, इस तरह कोई प्लानिंग नहीं हो रही? कोर्ट में गए, देखो अब कोर्ट में क्या सुनवाई होती है। आपकी उम्र कितनी है? 70 साल। 70 साल से आप रह रहे हैं इसी हाँ इलाके जी, में? यही रह रहे हैं। नाम बताइए आपका। मेरा चंद्रमल नाम है जी। आप कब से रह रहे हैं यहाँ? मैं तो पहले यहाँ जी, मेरी जन्म पत्री है, सब कुछ है। कभी डर था कि ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा कभी डर थे ना, हमारे बाप दादा ने बनाया, हमने वो उनके जज्जर हो गए थे मकान, फिर वो तोड़ के हमारे पापा ने बनाए थे, पापा के बाद में फिर वो भी जज्जर हो लिए, फिर हमने बनाए। क्या ये तो 300-400 साल पुराना है हमारा, पहले मतलब बड़े बूढ़े रहते हैं। चिन्ह करा कि भाई ये चिन्ह जो लगाए हैं अभी लगाए कि ये हमारी जमीन है। आज से पहले ना हमारे बाप दादा किसी को पता कि ये यूपी गवर्नमेंट जमीन है। हम भी 50-57 साल की उम्र मेरी भी आई, आज तक हमें भी नहीं पता कि ये यूपी गवर्नमेंट की जमीन है। अब ये चिन्हित करे इन्होंने, अब कह रहे हैं कि हमारी जमीन है, पता नहीं कहाँ से जमीन आ गई। तो यहाँ के जितने लोग हैं तो टेंशन में जीते होंगे बेचारे, वो क्या होगा क्या होगा। सारे नींद नहीं आती, लोग बड़े बूढ़े बीमार हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे इसी कारण कि हमारे मकान टूट जाएंगे, बच्चे भयभीत हो रहे हैं बहुत ज्यादा। और ये हमारे जो इधर की तरफ है गांव में, ये पूरा गांव है, ये जो इसमें जो खसरा नंबर हमारे दिल्ली के महारा, ये तो इसको भी कह रहे हैं वो कि भाई ये भी हमारी जगह है। जबकि दिल्ली की एक लिस्ट है मेरे पास, 34 नंबर, उस लिस्ट में खसरा नंबर ये हाल ही के उसमें चढ़ा हुआ, और वो वहां तक चिन्ह मार रहे हैं कि ये हमारी जमीन में, और सरकार उनकी है, कुछ भी कह सकते हैं। पूरे गांव को कैसे भी हमारे उसमें यूपी गवर्नमेंट अपनी बता रही है, वो क्या वहाँ सरकार इनकी यहाँ भी इनकी है, वहाँ भी इनके बता सकते हैं कि भाई पूरा गांव इनका।